स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर लगा रही है और जगह जगह इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी से निपटने के लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं को हर शहर, हर जिले, हर राज्य में प्रेस के द्वारा संबोधित करने के लिए भेजा है। इसी कड़ी में प्रणति सुशील कुमार शिंदे सांसद हैं महाराष्ट्र से, वे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए हमारे संवाददाता लखनऊ से योगेंद्र नाथ की एक रिपोर्ट। मैं प्रणति शिंदे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोलापुर महाराष्ट्र से आती हूँ। CWC स्पेशल इनवाइट हूँ और एक बार MLA भी महाराष्ट्र से रह चुकी हूँ। मैं सबका लखनऊ कांग्रेस कमेटी में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मौजूद मोना जी, मनीष जी और PCC के सारे प्रमुख नेतृत्व, उनका भी स्वागत करती हूँ। सारे जर्नलिस्ट, प्रेस रिपोर्टर्स का भी स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि जो 16-17-18 स्पेशल सेशन हुआ पार्लियामेंट में, वो दरअसल महिला आरक्षण के लिए नहीं था। वो सेशन था डिलिमिटेशन बिल पास करवाने का, एक षड्यंत्र था। वो महिला आरक्षण का बिल ही नहीं लाए थे। अगर आपने बिल देखा होगा, जो सारे MPs को सिर्फ एक दिन पहले दिया, वो बिल में कहीं भी महिला आरक्षण का वहां पे उल्लेख नहीं किया गया था। क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था और तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी ने सत्ताधारी पार्टी को कहा था कि आप जो ये बिल लाए वो 2023 में, उस पर आप 2 कंडीशंस क्यों रखे, और वो 2 कंडीशन सेंसस की एक कंडीशन थी और डिलिमिटेशन की एक कंडीशन थी। दरअसल महिला आरक्षण और सेंसस और डिलिमिटेशन का कोई संबंध नहीं है। मैं दोहराना चाहती हूँ, डिलिमिटेशन और सेंसस दोनों का कनेक्शन होगा, लेकिन उनका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। ये डीलिंक करने की जरूरत थी 2023 और तब हमने बार बार दोहराया था, बल्कि 2018 का राहुल जी का भी लेटर है और सारे हमारे जो नेता है विपक्ष के, उनके सारे लेटर्स है कि आप ये डीलिंक कीजिए और 24 में ये लागू कीजिए। जो 23 में बिल पारित हुआ था, 24 में आप एग्जिस्टिंग संख्या जो है 543 पे, उस पे आप महिला आरक्षण लागू कीजिए। लेकिन किसी वजह से तब सेंसस का कारण देते हुए और डिलिमिटेशन का कारण देते हुए मोदी जी ने कहा कि हम नहीं लागू कर, आरक्षण नहीं लागू करेंगे। उनकी तब की साजिश थी कि वो 10 साल आगे, अगले सेंसस तक 10 साल आगे ढके। ये उनकी साजिश थी, तब की उनकी साजिश थी। तो जाहिर सी बात है कि वो महिला विरोध पहले से कर रहे थे। अब आई बात 2026 की। दरअसल बीजेपी महिला आरक्षण बिल पारित लागू ही नहीं करना चाह रही है, इसीलिए उन्होंने वो डिलिमिटेशन के साथ लिया। उनको पता था कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली, उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है डिलिमिटेशन, उनको पता था कि सेंसस अभी जारी है, तो फिर उन्होंने ये पाप क्यों किया, उन्होंने लिंक क्यों किया? क्योंकि उनका सही चेहरा ये है कि वो महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के ये लिंक किया। अभी आप सोचिए, मेजॉरिटी पार्टी, इतनी सारी उनके MPs हैं, 2/3 मेजॉरिटी उनको नहीं मिलती, ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या उनको पता नहीं था? और मोदी शाह का तो स्ट्रैटेजी किंग कहलाते हैं, उनकी कोई स्ट्रैटेजी अब तक फेल नहीं हुई है कहलाते हैं, कहते हैं लोग, उनके लोग भी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी कैसे फेल हुई? जानबूझ के फेल करवाई। क्या जानबूझ के फेल करवाई? क्योंकि वो महिला आरक्षण नहीं लाए। और सेंसस तो चल रही है, रजिस्ट्रार ने भी कहा कि हम सेंसस डिजिटल सेंसस है,
उसकी आंकड़ेवारी हम 2027 में पब्लिक डोमेन पे लाएंगे। तो क्यों रुके, क्यों नहीं? इतनी जल्दी क्या थी कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये बिल, ये सेशन लाया जो दरअसल महिला आरक्षण का नहीं था। महिला आरक्षण का मुखौटा आगे लाके उन्होंने डिलिमिटेशन की साजिश करवाने की कोशिश की, जो विपक्ष ने पूरी तरह फेल करवाई। सेंसस के लिए रोक सकते थे। अगर डिलिमिटेशन कम होता है, जो पॉपुलेशन बढ़ता है तब डिलिमिटेशन होता है, जाहिर सी बात है। अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो आप 2021 में क्यों नहीं सेंसस करवाया? तो आप 2011 की सेंसस के आधार पे क्यों डिलिमिटेशन करवा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आप डिलिमिटेशन 2011 की सेंसस का आधार लेके इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको सीट्स बढ़ानी है ताकि आप अतिरिक्त सीट्स पे महिला आरक्षण दें। एग्जिस्टिंग 543 में डिलिमिटेशन महिला आरक्षण देने की इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको उनके बाहुबली है, उनके गुंडा है, उनके जो प्रस्थापित है उनके सीट्स कायम करने हैं। महिलाओं को एग्जिस्टिंग सीट्स में आरक्षण नहीं देना है, इसीलिए एडिशनल सीट्स करके महिलाओं को आरक्षण देने की ये मुखौटा या नाटक कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे। पूरा स्क्रिप्टेड था कि ऐसा करेंगे फिर विपक्ष विरोध में हो जाएगा। लेकिन पहले दिन से जो पार्लियामेंट का पहले दिन का सेशन का पहला दिन था, उसमें ही हमारा नैरेटिव इतने अच्छे से सेट हुआ कि पहली बार जो मोदी जी सदन में कभी आते नहीं है, बैठते नहीं है, उनको इंटरव्यू करना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि उनको अभी पता चला कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं। आज जो करते देख रहे हैं, आप सब देख रहे हो, इधर विरोध चल रहा है, महाराष्ट्र में सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, वो एक डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी भाजपा की यहाँ पे चल रही है। पूरे देश में जो स्क्रिप्ट थी वो फेल हो गई। आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से जब मोदी जी ने उस दिन राष्ट्र को संबोधित किया, सबसे ज्यादा ट्रोल वो हो रहे थे और जेन्युइन अकाउंट से ट्रोल हो रहे थे। वो ना कि अप्रैल 17, 2026 के अकाउंट्स थे, वो सब 21 के 22 के अकाउंट थे और इतना ट्रोलिंग उनका चल रहा है सोशल मीडिया पे। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कह रहे हैं कि दरअसल ये महिला आरक्षण का बिल नहीं था, वो डिलिमिटेशन बुलडोज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी पावर 29 में उनको डर है कि शायद नहीं आएगी, तो उनकी सत्ता की लालच में महिलाओं का हमेशा की तरह इस्तेमाल, चाहे वो कोई जुमला हो, चाहे वो धमाका हो, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल करके सत्ता में रहने की एक बहुत घिनौनी साजिश भाजपा सरकार करती है। और आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ की कितना झूठ बोलोगे आप। और उस दिन जो मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, पीछे तिरंगा था, तिरंगा का अपमान था, वो एक नेशनल एड्रेस था। उनको नहीं लगा कि जब एलपीजी क्राइसिस चल रहा था देश में तब उन्होंने नेशनल एड्रेस नहीं दे दिया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फिर 50 बार कांग्रेस का नाम लिया और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। ये पूरी तरह वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था और ये मैं नहीं कह रही हूँ, 700 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि ये पूरी तरह से वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था। अगर मोदी जी को चांस मिल रहा है तो बाकी सारे पार्टियों को भी चांस मिलना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो एक तरह का गिमिक उन्होंने की और जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे उन्होंने इतना झूठ ऑन रिकॉर्ड उस दिन मोदी जी ने कहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है 73rd 74th अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी ने लाई, जिसके वजह से आज 15 लाख देश भर में 15 लाख अक्रॉस पार्टी लाइन्स, चाहे वो बीजेपी की महिला हो, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, 15 लाख महिलाएं देश भर में पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राजीव गांधी जी के वजह से, 73rd और 74th अमेंडमेंट के वजह से। 2023 में भी हमने कहा था कि अनकंडीशनली बिल पारित करो, लागू करो 24 में, वो बात भी मोदी जी और बीजेपी ने नहीं मानी। आज इस सेशन के दौरान हमने कहा कि इलेक्शन हो जाने दीजिए, इतनी क्या गड़बड़ है। आप अभी बजट सेशन हो गया, तब आप ला सकते थे या मॉनसून सेशन में ला सकते थे।
इतनी कौन सी क्या सेंसस के लिए रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। दूसरी कोई बहस होने वाली है? नहीं होने वाली है। महिला बिल के नाम पे हमें डिलिमिटेशन का भी विरोध नहीं है, हम डिलिमिटेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर डिलिमिटेशन हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, तो स्टेट्स में भी रैटिफिकेशन करना जरूरी है। क्या स्टेट्स के सीएम से बात हुई है? क्या चर्चा हुई है किसी से? या क्या वुमेन, आपने जिनके लिए बिल लाया था वो महिलाओं को ही इस बिल से अलग रखा, महिलाओं के सामने भी बिल लाने की चर्चा करने का वहां पे आपने मौका नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये सेशन डिलिमिटेशन उनकी 29 में सत्ता कायम करने के लिए ये बिल लाया गया और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के महिलाओं को एक तरह से प्रलोभित करने का काम इस बिल के माध्यम से करने की कोशिश, जो ऑपोजिशन ने पूरी तरह डिफीट की। 12 साल में ये पहली जीत है ऑपोजिशन की, इंडिया अलायंस की, और ये पहली डिफीट है मोदी सरकार की। वो डैमेज कंट्रोल में है, वो बैकफुट में है, उनकी पूरी साजिश फेल हो गई। मैंने तो ऐसा ही भी सुना कि गृह मंत्री जी और सेक्रेटरी जनरल की बहस हुई क्योंकि वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाना चाह रहे थे। हमें जो कॉपी मिली वो बहुत देर से मिली, देखूं से। एक तो बिल की जो पहली कॉपी है वो एक दिन पहले रात को मिली, और जो दूसरे दिन का बिजनेस है वो बहुत देर से मिला, क्योंकि वो एज यूजुअल बुलडोज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाना कुछ चाहते थे। ये भी जो है वो संवैधानिक जो ढांचा है, जो सैनिक ढांचा है, उसको पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स करने का ये बिल है। देश की अखंडता को तोड़ने की जो साजिश की जो बिल है, वो हमें गर्व है कि हमने वो बिल डिफीट किया। देश को तोड़ना चाह रहे थे खुद की सत्ता के लिए, लालच के लिए, वो बिल हमने डिफीट किया। तो हमें गर्व है कि हमने ये बिल डिफीट किया। और जो 50% की बात हमेशा गृह मंत्री करते हैं, दरअसल बिल की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 543 विल इंक्रीज टू 850, मतलब 815 जो है नॉर्मल, और ऊपर से जो 35 है वो यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन वो 50%, क्योंकि विश्व गुरु को लगा, इसीलिए 50% का आंकड़ा उन्होंने लोगों के, कौन सी तरह से कैलकुलेशन होना है, क्या होना है, कोई क्लैरिटी, पारदर्शिता उसमें नहीं थी। बहुत सी चीजें हैं जो एम्बिग्यूअस थी, जिसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं थी, और इसीलिए वो बिल लाना, वो बिल सपोर्ट करना भी बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता था, और इसीलिए वो बिल वहाँ पे डिफीट हो गया। हम सब साथ में हो गए और सरकार को 2/3 मेजॉरिटी